दिवाली, जिसे अंधकार पर प्रकाश की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है, हमारे जीवन में केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों का प्रतीक है। यह कहानी आरंभ होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले युवा चिराग से, जो अपनी साधारण जीवन शैली और सरल प्रवृत्ति के बावजूद हमेशा खुश रहता था। गांव के लोग उसे देखकर कहते थे कि उसका जीवन भी दीपावली की तरह रोशन है, क्योंकि उसकी सोच और कर्म हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते थे। चिराग ने जब पहली बार दिवाली के महत्व को जाना, तो उसके मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि आखिर यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या संदेश छिपा है। उसकी दादी, जो परिवार की ज्येष्ठ और गांव में अपनी धार्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी, ने उसे समझाया कि दिवाली लक्ष्मी माता के आगमन का प्रतीक है, जो घर में समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य लेकर आती है। इसके अलावा यह त्योहार रामचंद्र जी के 14 वर्षों के वनवास और रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, जब उनके घर अयोध्या में दीप जलाए गए थे। चिराग ने उत्सुक होकर पूछा कि दिवाली पर कौन कौन सी गलतियां करने से नुकसान हो सकता है और कौन से कार्य करने से लाभ होता है। दादी ने उसे बताया कि दिवाली केवल बाहरी रूप से सजावट और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धि, आत्मनिरीक्षण और सही कर्म करने का अवसर भी है। उन्होंने समझाया कि दिवाली पर झूठ बोलना, लालच करना, दूसरों का अपमान करना, गुस्से में काम करना और अति व्यय करना बड़ी गलतियां हैं, जो न केवल मानसिक और आर्थिक नुकसान करती हैं, बल्कि आध्यात्मिक अंधकार भी पैदा करती हैं। इसके विपरीत सत्कर्म, सत्य बोलना, दान पुण्य करना, अपने घर और आसपास को साफ सुथरा रखना तथा परिवार और पड़ोसियों के साथ मेलजोल बढ़ाना लाभदायक होता है। चिराग ने दादी से पूछा कि पूजा की विधि क्या है और किस क्रम में करनी चाहिए। दादी ने बड़े प्रेम से समझाया कि दिवाली की सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। फिर घर के मुख्य स्थान और मंदिर में दीपक जलाकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, मिठाई और नैवेद्य का प्रयोग किया जाता है। चिराग ने ध्यानपूर्वक सब कुछ नोट किया और अपनी पूरी तैयारी में जुट गया। उन्होंने बताया कि दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव और सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी रोशनी नहीं बल्कि आंतरिक आत्मिक प्रकाश भी जरूरी है। चिराग ने अपनी गलती यह महसूस की थी कि पिछली बार उसने दिवाली पर केवल बाहरी साज सज्जा और मिठाइयों पर ध्यान दिया था और पूजा में मन नहीं लगाया था, जिसके कारण घर में हल्की उथल पुथल और तनाव भी महसूस हुआ था। इस बार उसने तय किया कि वह सब कुछ सही तरीके से करेगा और हर कार्य में आत्मिक शुद्धता रखेगा। चिराग ने देखा कि दीपावली के दिन घर की सफाई और सजावट न केवल भौतिक रूप से सुंदरता लाती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। उसने अपने घर के हर कोने में दीपक लगाए और घर के सामने छोटी झाड़ पूजा की जगह बनाई। पूजा करते समय चिराग ने माता लक्ष्मी से घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति की प्रार्थना की और साथ ही यह भी संकल्प किया कि वह कभी लालच, आलस्य और क्रोध में नहीं आएगा। इसके बाद दादी ने उसे बताया कि दिवाली पर पटाखों का प्रयोग केवल उत्सव का प्रतीक है, लेकिन अधिक ध्वनि और प्रदूषण से न केवल पर्यावरण को हानि होती है, बल्कि मन और शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए चिराग ने तय किया कि वह हल्के और सुरक्षित पटाखों का ही प्रयोग करेगा और बच्चों तथा परिवार के सभी सदस्यों को भी यही सिखाएगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, गांव में दीपावली का उत्सव मनाया गया। चिराग ने देखा कि उसके द्वारा किए गए सत्कर्म और सही व्यवहार से घर में सुख और शांति बनी हुई थी। पड़ोसी और रिश्तेदार भी उसके घर की सुंदर सजावट और सही तरीके से की गई पूजा देखकर प्रभावित हुए और चिराग ने महसूस किया कि आंतरिक और बाहरी शुद्धि दोनों ही जरूरी हैं। उसने यह भी जाना कि दिवाली केवल रोशनी और मिठाई का त्योहार नहीं है, बल्कि यह सीख देती है कि जीवन में संतुलन, नैतिकता और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहे। रात के समय जब सभी दीपक जलाए गए और आकाश में आतिशबाजी हुई, चिराग ने महसूस किया कि हर दीपक उसके मन के अंधकार को दूर कर रहा है और जीवन में उजाला भर रहा है। दादी ने उसे समझाया कि यह उजाला केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी फैलाना है। इसलिए हमेशा सत्य बोलना,
दूसरों की मदद करना और अपने कर्मों में निष्ठा रखना आवश्यक है। चिराग ने यह भी सीखा कि दिवाली का असली आनंद केवल खाने पीने और भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि परिवार और समाज के साथ प्रेम, मेलजोल और सकारात्मक भावनाओं को साझा करने में है। अगले दिन जब चिराग ने अपने अनुभवों को दोस्तों और गांव के बच्चों के साथ साझा किया, तो उन्होंने भी समझा कि दिवाली मनाने का असली उद्देश्य केवल उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा है। उन्होंने देखा कि जिन्होंने गलती से झूठ, लालच या क्रोध में काम किया, उनके घर और जीवन में हल्का तनाव था, जबकि जिन्होंने सत्य, दान, सेवा और पूजा को प्राथमिकता दी, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि महसूस की जा रही थी। इस प्रकार चिराग ने यह निष्कर्ष निकाला कि दिवाली एक ऐसा अवसर है जब हम अपने कर्मों और विचारों की समीक्षा करें, गलतियों को सुधारें और जीवन में सकारात्मकता, नैतिकता और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा दें। इस त्योहार का वास्तविक अर्थ यह है कि हम अपने भीतर की बुराई को जलाकर अच्छाई और ज्ञान के दीपक जलाएं, अपने घर और समाज में खुशहाली और प्रेम फैलाएं और जीवन को संतुलित, शुद्ध और आनंदमय बनाएं। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि दिवाली केवल रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने, सही मार्ग पर चलने और अपने घर व समाज में सुख शांति फैलाने का अवसर है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए और दिवाली की असली महिमा को समझे।